नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी अड्डा में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा, उत्तर प्रदेश की जो यूपी ट्रिपल एस सी आयोग है उसके तहत जो आपके होने वाली भविष्य में पीईटी है उसका पूरा सिलेबस दे दिया गया है। तो दोस्तों, आपको सीधे ले चलते हैं सिलेबस पे। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा हेतु प्रस्तावित पाठ्यक्रम। आपके टोटल 100 प्रश्न होंगे। जो परीक्षा की अवधि है वह 2 घंटे होगा, अर्थात 120 मिनट। तो बात कर लेंगे सीधे कि क्या क्या पूछा जाएगा, कितने नंबर से आएगा। सबसे पहले बात करेंगे भारतीय इतिहास, जो कि 5 नंबर का आने वाला है। भारतीय इतिहास में क्या क्या पूछेगा? सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्यक वंश, राजपूत काल और साथ ही दोस्तों सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा और ब्रिटिश राज्य का जो प्रारंभ है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटिश राज्य का आर्थिक प्रभाव, जो सामाजिक और आर्थिक प्रभाव था, ये सब मिला के 5 नंबर का आपका आएगा। बात करें अगर अगले पॉइंट की, जो दूसरा दिया है, ये भी दूसरा जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जितने भी अभी तक क्रांति हुई है उन सभी से आएगा, जो कि आपके 5 नंबर के हैं। इसमें बात करें अगर तो स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ग, स्वदेशी और सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी और अन्य नेताओं की जो भूमिका थी, क्रांतिकारी आंदोलन और राष्ट्रवाद का उदय जो था वो, साथ ही जो विधायी संशोधन किया गया था ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 में वो, साथ ही भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जितने भी हैं ये सब रहेगा। साथ ही दोस्तों इसमें एक पॉइंट नहीं मेंशन है जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसका कौन सा अधिवेशन कहाँ हुआ, कौन से अधिवेशन में क्या महत्वपूर्ण बातें थी, इससे भी पूछा जा सकता है। बात करें अगर अगले टॉपिक की, तो यह है आपका ज्योग्राफी, जिसमें भारत और विश्व की भौतिक भूगोल का वर्णन किया गया, जो कि ये भी 5 नंबर का ही आएगा। भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, जिसमें आपके नदियाँ, घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ी और ग्लेशियर, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र और वन और खनिज संपदा आते हैं। बात करें अगर उसके अन्य, तो भारत और विश्व की राजनीतिक भूगोल, जलवायु, मौसम, टाइम जोन और जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रभाव पूछा जाएगा। जो भारतीय अर्थव्यवस्था से पूछा जाएगा, जिसमें आपके भारतीय अर्थव्यवस्था अर्थात 1947 से 1991 तक जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं चली हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था अर्थात निजी और जो सार्वजनिक क्षेत्र है उससे, हरित क्रांति, दूध क्रांति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, वर्ष 1991 के आर्थिक सुधार अर्थात एलपीजी योजना आई थी उससे रिलेटेड, साथ ही 2014 के पश्चात की जो आर्थिक सुधार किए गए, कृषि में जो सुधार हुआ है या फिर ढांचागत जो सुधार हुआ है या श्रम सुधार जो हुआ है, साथ ही आर्थिक सुधार अर्थात जीएसटी जो भी हो, इनसे 5 नंबर का आएगा। बात करें अगले टॉपिक की, तो ये है आपका भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, तो यह है इंडियन पॉलिटी, इससे भी 5 नंबर का आएगा, जिसमें आपके पॉइंट दिए गए हैं। भारतीय संविधान अर्थात भारतीय संविधान की जितनी भी विशेषताएं हैं वो पूछेगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, केंद्र शासित प्रदेश, राज्य प्रदेश जितने भी हैं उनके, साथ ही न्यायालय के जो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन जो भी है, साथ ही स्थानीय विकास और पंचायती राज संस्थाएं से भी क्वेश्चन आएगा। बात करें अगले टॉपिक की, तो यह है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में आपके प्रारंभिक भौतिकी विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान से टोटल तीनों से मिला के 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन। बात करें अगर अगले टॉपिक की, तो यह है आपके प्रारंभिक गणित, अर्थात इसमें जो आपके नंबर सिस्टम है, परसेंटेज है और जनरल अर्थमेटिक जो पूछा जाता है, अर्थात सिंप्लीफिकेशन जो कर सकते हैं, साथ ही आपके वर्ग और वर्गमूल, घात और घातांक और एवरेज के क्वेश्चन आएंगे, जो कि 5 नंबर के हैं। बात करें अगर हिंदी की, तो इससे भी 5 ही नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने हैं अभी इसमें। तो इसमें क्या क्या है, जैसे आपका है संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत, भिन्नात्मक अर्थ, मतलब कि जो सुनने में समान होते हैं उनके भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं वो, मुहावरे, लुकुत्तियाँ, समान अशुद्धियाँ और साथ ही लेखक और उनकी रचनाएँ, गद्य और पद्य दोनों के जो लेखक और उनके रचनाएँ हैं उनसे पूछेगा। ये 5 नंबर के हैं। बात करेंगे अगले टॉपिक की, उसमें अंग्रेजी है, जनरल इंग्लिश है, जिसमें आपका ग्रामर और उसके साथ ही एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उससे क्वेश्चन, जो कि दोनों से मिला के 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर के। बात करें अगर रीजनिंग की,
तो इसमें है आपका जो रैंकिंग टेस्ट है, क्रम व्यवस्था है बैठाने का, रक्त संबंध जो है, साथ ही अलग अलग डिफरेंट छांटना होता है, 4 ऑप्शन देंगे उसमें से एक डिफरेंट छांटना होगा, वो होगा, कैलेंडर होगी, घड़ी होगी, और उसके बाद कारण दिया जाएगा उसका क्या इफेक्ट होगा, साथ ही तर्क संबंध से क्वेश्चन आएंगे। ये आपके रीजनिंग है जो कि 5 नंबर का पूछा जाएगा। साथ ही समसामयिकी अर्थात करंट अफेयर, दोस्तों ये आपका मेन रोल होने वाला, क्योंकि ये 10 नंबर का अकेले करंट अफेयर से क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन। साथ ही नेक्स्ट पॉइंट जो है जनरल अवेयरनेस। अभी दोस्तों आपने ऊपर देखा इतिहास, आंदोलन और ये भूगोल, इकोनॉमी, पॉलिटी, जनरल साइंस के 30 टोटल सभी के 5-5 मिला के 30 नंबर के आ रहे हैं। साथ ही जो आपका जनरल अवेयरनेस है ये 10 नंबर और अर्थात 40 नंबर का हो गया, जिसमें आपके भारत के पड़ोसी देश राजधानी और उनकी मुद्राएं, भारत के जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके राज्यपाल, मुख्यमंत्री जो हैं, साथ ही भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, और उसके बाद राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाए जाते हैं, विश्व संगठन और उनके मुख्यालय, साथ ही भारतीय पर्यटन, भारत की जो कला और संस्कृति है, भारत एवं विश्व के जो प्रमुख खेल होते हैं अर्थात जो अभी चल रहे हैं खेल, उनसे, चाहे ओलंपिक हो, चाहे कॉमनवेल्थ हो, चाहे क्रिकेट हो या कोई भी इवेंट हो, सबसे क्वेश्चन आएंगे। साथ ही भारतीय अनुसंधान संगठन जो उससे जो प्रमुख पुस्तकें हैं, चाहे वो किसी राजनीतिज्ञ द्वारा या फिर कोई जो प्रमुख लेखक उनकी जो पुस्तकें हैं उनसे संबंधित, साथ ही पुरस्कार और विजेता, और जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण से भी क्वेश्चन रहेंगे। ये सब मिला के जनरल अवेयरनेस के 10 नंबर का होने वाला है। साथ ही बात करेंगे अगले पॉइंट की, अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण। दोस्तों इसमें भी एक हिंदी का जो पैराग्राफ दिया जाएगा उससे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 2 पैराग्राफ रहेंगे, जिससे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 नंबर के। उसमें आपको उस पैराग्राफ से विवेचना करके उत्तर देनी है कि उसका सही उत्तर क्या होगा। बात करें अगले टॉपिक की, तो ये है ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण। ये भी दो दिए जाएंगे, 2 में टोटल मिला के 5-5 नंबर के होंगे। 10 क्वेश्चन इससे भी पूछे जाएंगे 10 नंबर के, जिसमें आपको एक ग्राफ दिया जाएगा। उसमें ऐसा दिया जा सकता है, जैसे एक एग्जाम्पल के तहत अगर समझा जाए तो ऐसा हो सकता है, जैसे आपका ईयरली दे देगा, किसी कंपनी का प्रोडक्शन दे देगा, या फिर जैसे 3-4 कंपनियों का प्रोडक्शन दे दिया, उसके सामने ईयर दे दिया कि इस ईयर में इसने इस ऐसा परफॉर्मेंस किया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ये 2 क्वेश्चन होंगे। साथ ही अगले की बात की जाए तो तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, इससे भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 जिसमें अलग अलग 2 तालिकाएं बनी रहेंगी, दोनों में अलग अलग 5-5 क्वेश्चन होंगे, इससे भी 10 क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर बात की जाए टोटल की, तो आपका जो जनरल अवेयरनेस की अगर सीधे सीधे कहा जाए तो 30 ऊपर जो इतिहास, आंदोलन, भूगोल, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, साइंस से आ रहे हैं। साथ ही 10 नंबर का करंट अफेयर और साथ ही 10 नंबर के जनरल अवेयरनेस, इसको मिला के ये 50 हो गया। साथ ही अगर बात की जाए जनरल हिंदी की, तो 5 नंबर का नॉर्मल पूछेगा, ग्रामर पोर्शन जो रहेगा, और उसके साथ ही अपठित गद्यांश जो 2 पूछे जाएंगे, उसको मिला के 15 हो गया, 15 नंबर के। और साथ ही अगली बात की जाए अगर रीजनिंग की, तो 5 नंबर का सीधे रीजनिंग पूछेगा, उसके बाद जो ये आपके ग्राफ वाले क्वेश्चन आएंगे, इसको मिला के 15 ये हो गए। साथ ही 5 नंबर की इंग्लिश आ रही है, और साथ ही जो आपके 5 नंबर के मैथ और प्लस तालिका वाली जो व्याख्या करने हैं, उसको मिला के ये टोटल 100 नंबर के क्वेश्चन बन जा रहे हैं। अब बात करें दोस्तों अगर इसमें इसका लेवल क्या रहना है, तो इसमें मेंशन किया है कि क्रमांक 1 से 9 तक, अर्थात जो हमने ऊपर देखा इतिहास, आंदोलन, भूगोल, इकोनॉमी, पॉलिटी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, ये जितने भी हैं ये आपके NCERT लेवल का जो कि 10 और 12 तक के रहेंगे। साथ ही जो आपके परीक्षा का प्रकार है ये बहुविकल्पी होगा। इसमें जो माइनस मार्किंग होगी 1/4 अर्थात 0.25 होने वाली है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सिलेबस समझ गए होंगे। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप चैनल से बने रहिए, UP SSSC PET से संबंधित इस पर बराबर वीडियो आपको मिलती रहेंगी। जय हिंद दोस्तों।